तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6.2 ना। 6.1 हो गया एक्सरसाइज। तो 6.2 एक्सरसाइज में कुल 10 प्रश्न है। प्रश्न देख करके आया करो एक बार, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा पढ़ने में। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? आकृति 1 और 2 में DE इज पैरेलल टू BC है, मतलब DE BC के समांतर है। कौन DE? ये पहले वाले का फिगर है, ठीक है। फर्स्ट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट में क्या है? ये फर्स्ट और सेकंड में DE इज पैरेलल टू BC, दोनों की बात कर रहा है। मतलब फर्स्ट में भी DE BC के पैरेलल है और सेकंड में भी, इसको सेकंड कर लें, ये दूसरा फिगर है, तो इसमें भी DE BC के पैरेलल है, यानी समांतर है, ठीक है। तो पहले में कह रहा है कि फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट में EC ये चीज ये नहीं पता है ना, और सेकंड में क्या नहीं पता है? AD क्वेश्चन मार्क ना, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कौन सा थ्योरम प्रयोग करेंगे? थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय जो हमने कल डिस्कस किया था और हम लोगों ने सिद्ध भी किया था उसको। तो थेल्स प्रमेय क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में ना किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जाए जो कि अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद कर दे, है ना। जैसे इसमें क्या कर रहा है? AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और क्या खासियत है? DE BC के समांतर है ना। तो DE BC के समांतर है, तो क्या होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार? अगर ये दोनों समांतर है तो क्या हो जाएगा? AD अपान DB बराबर AE अपान EC, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले में पहले सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? इसमें दिया है त्रिभुज ABC में, है ना। क्या दिया है? DE इज पैरेलल टू BC। और क्या दिया है? और दिया है AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना। और AE दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ये तीनों दिया हुआ है और हमको EC निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है। क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय के अनुसार, है ना। थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख रहे हैं थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो बिल्कुल बोल सकते हो। तो अगर देखा जाए तो ये चीज दिया हुआ है, जो ऊपर हमने ये लिखा हुआ है 2 लाइन में, ये ऑलरेडी दिया हुआ है प्रश्न में, प्रश्न के अनुसार, है ना। ABC में दिया है DE इज पैरेलल टू BC। देखो DE इज पैरेलल टू BC, यानी DE BC के समांतर है। ये बीच में जो चिन्ह है समांतर का चिन्ह है ना। तो ये DE पैरेलल टू BC है, दोनों के लिए, पहले के लिए भी है, दूसरे के लिए है। तो हम पहले से मतलब है हमारा अभी, तो DE पैरेलल टू BC हो गया और ये तीनों चीज दिया हुआ। तो थेल्स प्रमेय में क्या है कि अगर
एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए तो ये जहां पे विभाजित करेगा या जहां पे प्रतिच्छेदित करेगा वहां से ये दोनों का रेशियो और इधर दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। ये देखो बराबर कर दिया ना हमने, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको रट लेने की जरूरत है ना। अगर हमको थेल्स प्रमेय बिल्कुल याद हो जाए तो ये सारे प्रश्न बहुत इजी हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसको हम मान रखना चाहें तो क्या रखेंगे, AD की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1.5 है, फिगर से भी दिख रहा है 1.5 अपॉन DB की जगह 3 और इज इक्वल टू AE की जगह 1 और EC नहीं मालूम है तो EC हमको निकालना है कि नहीं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम चाहें तो यहाँ से अगर दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाता है ना, ऐसे हिसाब करते हैं ना। और अब ये 15 ऊपर हो गया नीचे हो गया 30 कट जाएगा 2, ठीक है। वज्र गुणन विधि पता है, मतलब तिर्यक गुणन, यानी एक का EC में और एक का 2 में, इस वाले का इसमें इस वाले का इसमें। तो अगर हम EC में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC ही आएगा है ना, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। तो EC का मान क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यही क्या होगा आंसर हो गया है ना, ठीक है। तो इसमें हमको मुख्य रूप से थेल्स प्रमेय या जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो है उसको हमको याद रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये सारे सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बताने की जरूरत है, इधर देखो, दूसरा क्वेश्चन में भी वही चीज है ना, दूसरा क्वेश्चन में भी वही चीज है। यहाँ पे क्या था, EC नहीं मालूम था, अज्ञात था, इसको निकालना था। इसमें क्या है, AD अज्ञात है, तो निकालना है, तो निकल जाएगा। आगे बढ़े कि बताएं उसको, आगे बढ़ते हैं ना। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 प्रश्न है, इसमें भी हम किसी एक को बता देंगे तो उससे आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF इज पैरेलल टू QR है। अब क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन बना दिया है, इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है, मान दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि क्या ये पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कैसे। ये क्या कह रहा है, ये इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज, PQR, PQ और R, ठीक है। PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F है। PQ पर क्या है, E है ना, ये E है, और PR पर क्या है, F है, ठीक है, ये F है। ये हम इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, EF। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये दोनों समांतर है कि नहीं, वही हमको बताना है, ठीक है, वही हमको दिखाना है कि क्या यह समांतर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कोई एक क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है ना, हम पूरा लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। दिया है, दिया है में क्या दिया है, दिया है यहाँ पे, अगर हम वहां से चलें फिगर को देखें तो PE दिया हुआ है, कितना है 3.9, EQ दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर, PF दिया है 3.6 और FR दिया हुआ है 2.4, है ना। तो दिया है में ये चीज हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है, नहीं थेल्स प्रमेय अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम उसका रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये थेल्स प्रमेय को कंप्लीट कर रहा है। अगर थेल्स प्रमेय को ये कंप्लीट कर रहा है, यानी उसको मतलब कि पूर्ण कर रहा है उसके शर्तों को, तो निश्चित रूप से एफ क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी एक भुजा के समांतर, अगर इन दोनों भुजाओं में किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अगर समांतर रेखा हो तो इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। यही है ना थेल्स प्रमेय। तो अगर हम ये दिखा दें कि इनका रेशियो बराबर है तो वो इसका मतलब वो समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम दिया है वो लिख लेंगे, है ना, ये सब आप लोग कर लोगे। हम आते हैं, पहले निकालेंगे क्या, पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू का वैल्यू निकाल लें, कितना हो जाएगा 3.9 अपान कितना 3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये दशमलव है दिख रहा है ना, दशमलव 3.9 है तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1.3 होगा ना, 3 एकदम 3 3 3 9 हो गया। इसी तरीके से दूसरा निकाल लेंगे, कौन सा, ये पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 अपान 2.4, कितना हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा ऊपर से भी नीचे से भी, है ना, एक अंक पे दशमलव है तो उसको हम हटा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया ऊपर 36, नीचे हो गया 24, 12 से कट जाएगा, 12 तिहाई 36 और 12 गुना 24, ये आ गया 3/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर, है ना, और ये हो गया 1.3 सेंटीमीटर, है कि नहीं। क्या दोनों बराबर हैं, 1.3 1.5 अलग अलग वैल्यू है ना, तो यानी पीई अपान ई क्यू और पीएफ अपान एफ आर, ये जो दोनों वैल्यू आया ये अलग अलग है, यानी कि बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए पीई अपान ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पीएफ अपान एफ आर, हो गया कि नहीं। इसलिए क्या होगा, तो ये बताना है, बताइए क्या EF QR के पैरेलल है, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, PF इज नॉट इक्वल टू QR, यहाँ पे जगह थोड़ा सा बना करके हम लिख लेंगे, हम आगे कर दे रहे हैं यहाँ पे ना, आगे कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, EF हम ऐसे भी यहां भी कर सकते हैं, कट कर देंगे, ठीक है, EF इज नॉट इक्वल टू, अरे मतलब इज नॉट पैरेलल टू QR, यही हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आया, उत्तर क्या आया कि EF QR के समांतर नहीं है। स्पष्ट है, आराम से, एक तो हेलो, बस हो गया, इतना हड़बड़ मत करो, एक तो लेट आ रहे हो, ऊपर से हड़कंप मचा दे रहे हो, क्यों करण। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि डाउट है अभी, तो सीधा सीधा क्या करना है, PE अपान EQ का मान निकाल लेना है और PF अपान FR का मान निकाल लेना है। अगर ये दोनों बराबर होता तो हम यहाँ क्या लिखते, PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR, ये जो हम काट दिए हैं, क्रॉस किए हैं, ये नहीं करते, है ना, जब बराबर होता तो, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड और थर्ड भी हो जाएगा, कर लोगे कि कोई एक और करें, हो जाएगा ना। तो इसमें बस ये हो सकता है कि ये
इसमें से कोई एक या दोनों हो सकता है, समांतर हो। समांतर होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए? दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम आगे चलें तीसरा पे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी हम इसके बाद एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, और उसमें बोर्ड पे आके करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में यदि LM इज पैरेलल टू CB, ये आकृति दिया हुआ है और करंट से करवाएं, लेट आया, इसे करवाना पड़ेगा। तो आकृति में यदि LM इज पैरेलल टू CB, ध्यान से देखना, LM इज पैरेलल टू CB, ये जो LM है ये किसके पैरेलल है? CB के, ठीक है। फिगर में हो सकता है थोड़ा अंतर दिख रहा हो क्योंकि हाथ से बना है, तो अगर हम इसको टू दी स्केल करते तो सही रहता। तो ये LM CB के समांतर है और LN CD के समांतर है। ये LN है ना, ये LN CB के समांतर है, ठीक है। यही प्रश्न में है, तो हमको करना क्या है? तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB इज इक्वल टू AN अपान AD, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, हमको सबसे पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेना चाहिए। तो पहले इसमें दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है? LM इज पैरेलल टू CB ना। तो दिया है मैं पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर तो इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। तो दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है LM इज पैरेलल टू CB, दिया है कि नहीं है? क्वेश्चन से स्पष्ट है, जो LM अपान CB दिया है इसी के लिए दिया हुआ है ना, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए। तो हम पहले ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं कि LM इज पैरेलल टू CB, ठीक है। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता, यही है ना, थोड़ा बड़ा नाम है, प्रमेय से। इसको जहां एक दो बार लिखना शुरू करोगे ना, ये अभ्यास में आ जाएगा। और ज्यादा अगर तकलीफ दे रहा हो तो थेल्स प्रमेय सीधे लिख लो, ठीक है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या है? त्रिभुज ABC में क्या लागू होगा? AM अपान MB ना, AM अपान MB। एक तरफ से हम चलते हैं, उधर से भी ले सकते थे, BM अपान MA CL अपान, जो भी करना चाहें। तो हम यहाँ पे अच्छा एक बार देख लेते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है? AM है ना, तो AM यानी AM लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्रम थोड़ा चेंज कर देंगे तो बाद में चेंज करना पड़ेगा, आ तो जाएगा लेकिन काम बढ़ जाएगा। तो AM अपान MB ना, AM अपान MB बराबर क्या हो जाएगा? AL अपान LC। क्यों, इसमें डाउट है किसी को? थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये एक रेखा ये वाली जो है इसके अगर समांतर हो तो इनका अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर होगा ना। तो यही तो किया हमने, AM अपान MB इज इक्वल टू AL अपान LC। अभी केवल ऊपर त्रिभुज का ध्यान देना, नीचे से मतलब नहीं है अभी, है ना, केवल ऊपर से मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम डालेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरीके से पुनः दिया है, क्या दिया है पुनः?
त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज एडीसी में ना, त्रिभुज एडीसी में, ठीक है भाई। इसमें क्या लागू होगा? इसमें जो दिया है त्रिभुज एडीसी में दिया है LN is parallel to CD, LN is parallel to CD, ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए फिर वही बात, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट इसको लिख दें, इस लाइन को यहाँ पे लिख करके फिर नीचे हमको ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगा? AL अपान LC इज इक्वल टू AM अपान ND। यहाँ पे देख लेते हैं ND अपान AD, ठीक है, AM अपान AB। अच्छा, यहाँ पे समानुपातिकता वाला जो है हम ये इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम इक्वेशन बनाएंगे ये। देखो इसमें जो अनुपात बनेगा, एक मिनट, क्यों हंस दिए भाई? तो आप मिटा रहे हैं, तो ये हमको समझिया रहा है कैसे मिट रहा है, कैसे मिट रहा है? देखो अनुपात दो तरीके से होता है इसमें, ठीक है। थेल्स प्रमेय में जो है अनुपात हम AM अपान MB भी लिख सकते हैं और AM अपान AB भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे? तो ये दोनों दिमाग में रखना पड़ेगा, AM अपान MB। क्वेश्चन के हिसाब से हमको चलना। अभी तक हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन किया उसमें क्या किया कि AM अपान MB AL अपान LC के हिसाब से किया है ना। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसमें ध्यान देना पड़ेगा। AM अपान AB, AM अपान AB, इस पूरे की बात कर रहा है, ठीक है, बराबर AN अपान AD, AN अपान ये पूरा AD, ठीक। तो इसके हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे हमने उसी के हिसाब से कर दिया। तो हम अगर ऐसे लिख लेंगे तो फिर क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी सिद्ध हो सकता है, उसमें जोड़ने घटाने वाला चक्कर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम थोड़ा आसान उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे AM अपान AB अपान AM अपान AB इज इक्वल टू AL अपान AC, ठीक है। ये जो समानुपातिकता प्रमेय है उसमें ये दोनों बातें हैं, ठीक है। अगर AM अपान MB करें, AL अपान LC करें तो भी सही है, AM अपान AB AL अपान AC कर दें वो भी सही है। तो हमको चूंकि हमारी जरूरत ये है तो इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब जब दूसरा वाला त्रिभुज में करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, AL अपान AC फिर AN अपान AD, ठीक है। तो AL अपान AC इज इक्वल टू AN अपान AD। ये जो बोर्ड है ना, इसमें अभी ऐसा ऐसा जादू है, हालांकि तुम लोग सब लोग YouTube का सेवन करते हो तो आइडिया होगा। तो इसमें अभी बहुत कुछ है, अभी तो इसमें हम कुछ भी नहीं जानते। ABCD अभी सीख रहे हैं इसका, ठीक है। तो अभी सीधे सीधे बोर्ड पे कैसे लिखा जाता है बस इतना जान पाए हैं। तो धीरे धीरे अब तुम लोग के माध्यम से पता चलेगा, बताना जो जान पाओगे, ठीक। अब ये लगभग सिद्ध हो गया है। क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें देखना है। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ समानता दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? इसका RHS इसका LHS बराबर है ना? है कि नहीं? इसको थोड़ा सा इरेज करें, हाँ उसी पे हंसा था ना इरेज करने वाले, ऐसे इसको दिखा दीजिए कैसे, फिर से दिखा दे। यस देख लो, ये है इरेज सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारा इरेज करने का उद्देश्य ये था कि इसको एक लाइन और बढ़ाना चाह रहे थे, तो इसकी तरह कर ले LHS RHS। तो हम इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, कर सकते हैं कि नहीं? तो हम कर सकते हैं, इस पूरे को
अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हम पूरा का पूरा LHS RHS में कर दें, RHS LHS में कन्वर्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही माना जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं AN अपान AD इज इक्वल टू AL अपान AC। ठीक है भाई, ये समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर इरेज करते हैं ना, क्योंकि समझ गए हो सवाल, जो सिद्ध करना है वो यहाँ पे छोड़ देते हैं या फिगर हटा दें, यहाँ पे कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और तुम लोग जब YouTube को देखो तो सब दिखेगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तुलना कर लें। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसका RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा ना, होगा कि नहीं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तुलना करके AM अपान AB इज इक्वल टू AL अपान AC। यही तो सिद्ध करना था, यही ना, कुछ अलग है नहीं, वो उलट गया क्या, AC AL AC कहाँ से आ गया, ये वाला है ना, ये है, ये हमने यहाँ देख लिया, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो AL AC दोनों बराबर है, AN अपान AD हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ, प्रूफ करना है ना, सिद्ध करना है। ठीक है भाई, और तो इस तरीके से जो तीसरा हमको सिद्ध करना था, ये है तो आसान, लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जो हम अनुपात निकालेंगे वो पूरे में, जैसे जो फिगर बना है, ठीक है, मतलब पूरे लेंथ में, पूरे जो भुजा है, एक बड़ी वाली भुजा और उसमें एक छोटा वाला पार्ट है, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, है ना। ठीक है, फिर से देखना है क्या इसको, आगे बढ़े, क्लियर है। अब चौथा प्रश्न, इसमें भी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले में बहुत से लोगों को दिक्कत ज्यादा होता है। करण एक आध तो सिद्ध करोगे, कर लोगे ना, अभी लास्ट में मौका देंगे एक आध लोगों को। अब देखो इस प्रश्न में है आकृति में, यानी जो आकृति दिया हुआ, आकृति में DE इज पैरेलल टू AC, जो DE है AC के पैरेलल है, और DF यानी समांतर, DF AE के समांतर है, ये DF इस AE के समांतर है। ठीक है, देखने से भी लग रहा है कि नहीं, ये जो DE है लगभग इसके समांतर दिख रहा है और AE के समांतर DF दिख रहा है। तो इसमें सिद्ध करना है कि BF अपान FE इज इक्वल टू BE अपान EC, ये BF अपान FE इज इक्वल टू BF अपान FE, है ना, फिर BE अपान EC। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, सही है। अगर सही होगा तो सिद्ध तो होगा ही, सही है। फिगर में भी देखो सही बना है, सही है, ठीक। चलो, तो अब हम यहाँ पे देख लिए ना, चौथा में अब हम क्या करेंगे, दिया है, पहले जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है,
DE is parallel to AC और पहले हम केवल एक त्रिभुज लेंगे, दोनों लेंगे, फिर एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो इसमें दो भुजाएं कौन कौन से समांतर हैं? DE और AC। DE और AC समांतर हैं, है ना? DE is parallel to AC। ये एक तरीके से दिया भी है प्रश्न में, है ना? अब इसमें अगर हम समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करें, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से बोलो, बोल के दिखाओ क्या होगा? कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। आसान वाला बोल दिए, तुम बताओ। थेल्स प्रमेय। अरे थेल्स नहीं, अभी जो हम बोल रहे थे आधारभूत समानुपातिकता। क्यों भूल जा रहे हो? आधारभूत समानुपातिकता नाम थोड़ा सा, लेकिन जो हमारा प्रमेय है मुख्य रूप से वही है, ठीक है? प्रमेय का नाम ये है थेल्स। एक मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये प्रमेय दिया था, ठीक है? तो उनके नाम पे भी इसको बोला जाता है। तो आधारभूत समानुपातिकता, इसको याद कर लो, परीक्षा में आ जाएगा तो क्या करोगे? हाँ? से क्या हो जाएगा भाई? हमने त्रिभुज कौन सा लिया? बड़ा वाला त्रिभुज ना, ABC। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है BF/FA, ठीक है? तो हम इसमें फिलहाल अभी पूरा लेते हैं, और यहाँ पे BE और EC आया हुआ है। तो हम इधर से चलेंगे, है ना? इधर से चलेंगे तो हमको इसके अनुसार जो टर्म है वो मिल जाएगा। तो हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा? BD/DA। ये पूरा त्रिभुज लोगे तो ये समांतर है ना? तो BD/DA बराबर क्या हो जाएगा? BE/EC। BE/EC, ठीक है? ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। फिर पुनः अगर हम फिर से देखें तो दूसरा जो त्रिभुज है उसमें क्या दिया है? पुनः दिया है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ये BDE। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, है ना? ये BAE लेंगे, BAE, ठीक है? BAE लेंगे तब तो ये दोनों मिलेगा ना समांतर, है कि नहीं? अब हमने जो बड़ा वाला लिया था तो क्या मिला था? ये, ठीक है? तो अब ये लेंगे ABE का है, अब BAE। तो ABE त्रिभुज ABE में क्या दिया है इसमें? ABE, ठीक है? क्या दिया है? DF is parallel to AE। DF is parallel to AE। क्लियर है? DF is parallel to AE। अब देखो त्रिभुज हमको यही सोचना है कि कौन सा त्रिभुज। जैसे हमने झटके में ये वाला बोल दिया तो ये नहीं होगा, ये कौन सा त्रिभुज होगा? ये वाला त्रिभुज लेंगे। अगर हमने इसको लिया तो क्या है? इसमें कोई पैरेलल मिल रहा है, तो हम ABE जब लेंगे तो इसमें ये दो भुजा हमको समांतर भुजा मिल जाएंगे और इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ फिर वही लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता
प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेना। ठीक है, हम डायरेक्ट इक्वेशन पे आ जा रहे हैं। तो इक्वेशन से क्या बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, बी डी अपान डी ए, यही चीज इसमें भी बनेगा, बी डी अपान डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपान एफ टी, बी एफ अपान एफ ई। ये हो गया इक्वेशन 2। क्या दिख रहा है 1 2 में, सिमिलरिटी है कुछ, LHS, इसका LHS इसका LHS बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS LHS बराबर है तो RHS RHS बराबर हो जाएगा। तो यानी BE अपान EC इज इक्वल टू BF अपान FE। इसमें क्या है, उल्टा है, तो इसको उलट देंगे, फिर से इसको इधर ले आ दें, BF अपान FE इज इक्वल टू BE अपान EC। ठीक है, हो गया, ये करना था ना, प्रूफ। तो ये जो सिद्ध करने वाला है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रोटोकॉल का पालन करें, इसमें कोई प्रोटोकॉल की बहुत जरूरत नहीं है। मतलब कि ये नहीं कि हम पहले यही करेंगे, हम पहले इस त्रिभुज को भी ले सकते थे, ठीक है, फिर इसको बाद में लेते। अगर हम स्टेप बाय स्टेप जो भी दिया है और जो सिद्ध करना है, थोड़ा सा इसको भी दिमाग में हमको रखना पड़ेगा। इसको अगर एक बार देख लें, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो अपने आप वो वहां तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोगों को 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो हो जाएगा, क्योंकि अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में DE इज पैरेलल टू OQ, ठीक है। अगर पेशेंस रखोगे तो ध्यान से अगर देखोगे तो निश्चित रूप से ये समझ में आएगा कि सारे प्रश्न एक ही हैं। बात नहीं, थोड़ा बात करोगे तो दिक्कत होगा। सारे प्रश्न लगभग एक ही हैं। क्यों एक ही हैं? क्योंकि सब में थेल्स प्रमेय का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अगर हमको थेल्स प्रमेय थोड़ा स्पष्ट हो, थोड़ा सा चर्चा भी लास्ट में करेंगे एक बार फिर से, जिससे कि जब ये तुम लोग रिवाइज करो तो उसमें दिक्कत ना हो। तो आकृति में DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है, ठीक है। दर्शाइए कि EF इज पैरेलल टू QR, यानी ये EF इस QR के समांतर होगा, यही हमको सिद्ध करना है, यानी दिखाना है, ठीक है। दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। इसमें क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू OQ। कौन सा D है, ये DE है ना, DE इज पैरेलल टू OQ। OQ कहाँ है, ये है ना। और फिर DF इज पैरेलल टू OR। कौन सा DF, ये किसके समांतर है, इसके समांतर है ना। अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये फिगर भले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है इजी, बहुत कुछ है नहीं इसमें। अगर हम स्टेप इसको पहले इसको देखें फिर इसको देखें और क्रम से चलें इक्वेशन बना करके, जब हम करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है इसमें, पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ये DE इज पैरेलल टू OQ, किसमें है, किस त्रिभुज में DE पैरेलल टू OQ है, ये वाला त्रिभुज PQO है ना। PQO में क्या है, ED इज पैरेलल टू OQ है कि नहीं, या QO OQ, इसमें OQ लिखा है,
तो ED इज पैरेलल टू OQ है, समान करना। तो त्रिभुज PQO में, ठीक है, क्या है, ED इज पैरेलल टू OQ, ठीक। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, लिख लेंगे इसको, यस सर, लिख लोगे ना, यस सर, बस इतना ही लिखेंगे, बाकी आप लोग लिख लोगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा इक्वेशन, हम PE अपान EQ कर लेते हैं, PE अपान EQ इज इक्वल टू PD अपान DO, PD अपान DO, ठीक है, सही है। इक्वेशन नंबर 1 स्पष्ट है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पुनः दिया है कौन सा त्रिभुज, ये जो DF इज पैरेलल टू OR है, किस त्रिभुज में है, POR में ना, या PRO में, POR त्रिभुज POR में क्या हो जाएगा, DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है। फिर वही चीज आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर लोगे इसको लिख लेना चाहिए, ठीक है। सिद्ध करने वाला अगर 4-5 नंबर का आता है तो थोड़ा स्टेटमेंट भी रहेगा तो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें यही चीज रहेगा ना, PD अपान DO, ये तो रहेगा ही, PD अपान DO, PD अपान DO इज इक्वल टू PF अपान FR, PF अपान FR, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, PD DO है ना, इसमें भी कर दें एक लाइन, मतलब इसको अगर हम थोड़ा आगे पीछे कर लें तो LHS RHS बराबर दिखने, वैसे तो हम ऐसे भी कंपेयर करके, जैसे अगर हमारा अभ्यास हो, गलती होने का चांस न रहे, तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, या हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि PD इज इक्वल टू DO है ना, PD अपान DO इज इक्वल टू PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR। फिर अगले लाइन में केवल इसको रख करके कर सकते हैं, लेकिन हम इसको LHS RHS को सही कर लेते हैं, PD अपान DO, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर क्या आ रहा है, PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा ना, PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR, हो गया। अच्छा, अब यहां समझने की जरूरत है, अगर हम इस पूरे त्रिभुज को मान लें, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को, ठीक है, अब हम मान ले रहे हैं कि ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है और इसमें ये आ रहा है PE अपान EQ, PE अपान EQ और PF अपान FR, PF अपान FR,
तो अगर इस त्रिभुज में ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है तो इसका मतलब कि ये वाला जो रेखा खींचा है EF इसके QR के समांतर होगा, समांतर। तो इसमें हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इरेजर कहाँ गया? बड़ा हो जाओ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे इसको, इक्वेशन हम डाल देंगे 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज PQR में, ठीक है, समीकरण 3 से ना, समीकरण 3 से PE/PQ इक्वल टू PF/FR, PF/FR। ठीक है, इसलिए क्या, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से याद हो गया, आधारभूत समानुपातिकता, बहुत लंबा इसका नाम है, प्रमेय से क्या हो जाएगा? EF is parallel to QR, यही दिखाना था ना? ठीक है, अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो ये दोनों जो भुजा है, दोनों रेखा है, ये क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, समझिए, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है भाई, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6, इसको कोई ट्राई करेगा? आ जाओ, कौन आएगा? आ जाओ, थोड़ा सा देखो, अजय आओ। सॉल्व नहीं किए हैं का मतलब नहीं है, इसको पढ़ो, अब बताओ कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़े। आ जाओ, आ जाओ, आओ, कोशिश करोगे, जब यहाँ करोगे ना तो ये समझ लो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, पढ़ो, बोल के पढ़ो, बोलो तेज आवाज। क्रमशः OP और OQ और OR स्थित है। बिंदु AB और C इस प्रकार है कि AB इज पैरेलल टू PQ और AC इज पैरेलल टू PR है। दर्शाइए कि BC इज पैरेलल टू QR। BC इज पैरेलल टू, क्या करना पड़ेगा? पहले, सबसे पहले क्या करोगे? तो पहले PQO वाला त्रिभुज लेंगे। हाँ, वेरी गुड। फिर कौन सा त्रिभुज लेंगे? OR वाला। हाँ, ठीक है, यस सर। हो जाएगा। यस सर। अगर ठीक, बहुत बढ़िया, देखें एक ही बार में समझिए। तो अब अगर हम क्वेश्चन को फिगर से मिलाते हुए, अगर हमारा मतलब ये स्पष्ट हो जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया और फिगर में वो कहाँ पे फिट हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम सवाल को अच्छे से हल कर लेंगे। देखो, हम भी फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से देखो और फिगर को भी ध्यान देते रहना। आकृति में, आकृति मतलब आकृति, आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR, कौन OP है? OP, फिर OQ, फिर OR स्थित है। ये दिया हुआ है, कहने का मतलब एक त्रिभुज है
तो कौन सा त्रिभुज हुआ? पी क्यू आर, तभी तो होगा ओ पी ओ क्यू ओ आर, है ना। बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है, मतलब ओ पी ओ क्यू ओ आर ये जो है इस पे ए बी सी स्थित है। ए किस पे स्थित है? ओ पी पर, बी किस पर है? ओ क्यू पर, और सी किस पर है? ओ आर पर, ओ आर पर ना, सी किस पे? ओ आर पे। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, हमको अलग से कहीं दिमाग लगाना नहीं है, ये दिया हुआ प्रश्न में। फिर कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये जो ए बी है ये पी क्यू के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है? ए सी इज पैरेलल टू पी क्यू, अब ए सी किसके समांतर है? इस पी क्यू के, ठीक है। दर्शाइए कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमको नहीं पता है कि बी सी क्यू आर के समांतर है, ये नहीं मालूम है, इसी को हमको बताना है कि क्या ये इसके समांतर होगा। दर्शाइए का मतलब होगा, है ना, जो चीज हमको सिद्ध करना रहता है इसका मतलब वो होगा, लेकिन हमको करके दिखाना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहला क्या लिखें? दिया है, क्या दिया है? पहले कौन से लिखेंगे? दिया है त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज पी ओ क्यू, ठीक है, या पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या दिया है? इसमें ये ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू दिया है ना, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इसमें किसी को डाउट है? मेरे समझ से अब इतना सवाल हो गया है तो डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो बीच में पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिया है पी क्यू ओ में ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक। अब इसमें हम वही काम करेंगे, कौन सा काम? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना ना, समानुभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? कौन सा त्रिभुज लिए? पी ओ त्रिभुज, हाँ ये इधर से चलेंगे। अब पी क्यू ओ है, तो अगर हम देखें जो हमारा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा? पी ए अपान ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपान बी ओ, ठीक है। ये बी सी क्यू आर है, बी सी क्यू आर इसमें बाद में चलेंगे, तो ठीक है। पी ए अपान ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बी अपान बी ओ, तो इसमें हो जाएगा पी ए अपान ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपान बी ओ। क्लियर है? ये त्रिभुज हमने लिया, क्योंकि ये वाली जो रेखा है ए बी पी क्यू के समांतर है, तो निश्चित रूप से इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक। अब क्या करेंगे? पुनः क्या करेंगे भाई? पुनः दिया है इसमें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? पी ओ आर ना, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है? पी ओ आर में ये है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, दिया है ना, ये ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो ए सी इज पैरेलल टू पी आर। इसमें भी वही काम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पी ए अपान ए ओ, आ रहा ना, स्पष्ट है ना? पी ए अपान ए ओ
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OC अपान CR, OC अपान CR, या फिर हम इधर से भी लिख सकते थे RC अपान CO लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैचिंग कर रहा है C अपान A, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से ऊपर इरेज करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अगर हम देखें LHS बराबर है दोनों का, तो RHS भी बराबर होगा, यानी QB अपान BO इज इक्वल टू OC अपान CR होगा ना। QB अपान BO इज इक्वल टू OC अपान CR, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, QB मतलब ये QB है ना, QB अपान BO इज इक्वल टू OC अपान CR हो गया। किस त्रिभुज की बात कर रहा है ये जो आया, ये कौन सा त्रिभुज में लागू हो रहा है, नहीं इस वाले त्रिभुज में, नीचे वाले में QOR में है ना, या RQO जो भी कहो, ठीक है। QOR में क्या हो रहा है, QB अपान BO इज इक्वल टू OC अपान CR। ये जो अनुपात निकल रहा है, ये किसका अनुपात है, यहाँ पे QB BO का है और OC CR का, तो इसी त्रिभुज की बात हुई ना, है कि नहीं। अब इस त्रिभुज में अगर इसका इन दोनों का रेशियो बराबर है, तो ये क्या होगा, समांतर होगा कि नहीं। यही हमको सिद्ध करना था वहां पे, ये सिद्ध करना था ना कि अगर ये दोनों आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो दर्शाइए कि ये भी समांतर होगा नीचे वाला, ठीक है, यानी BC इज पैरेलल टू QR। तो अब यहां से हम दिखा सकते हैं, इसलिए त्रिभुज सीधे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज QOR में क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, BC इज पैरेलल टू QR, यही सिद्ध करना था, ठीक है। यही है कि और कुछ है स्टेटमेंट्स हुआ, यही है, ये हो गया प्रूफ। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा आसान है, कैसे पता, फिगर देख के, फिगर आसान है ना, फिगर आसान है तो सवाल भी आसान होगा। जरूरी है क्या, क्यों जरूरी है। तो कभी कभी कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन होता आसान है, कभी कभी कोई आसान दिखता है लेकिन कठिन होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखने में भी आसान है और हल करने में भी आसान है। कैसे, लेकिन ये सवाल देख के ऐसा लग रहा है कि मैं लंबा चौड़ा में दिया है, जैसे लग रहा है कि बहुत, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। हमने फिर वही जो बताया कि अगर हमारा थेल्स प्रमेय स्पष्ट है तो ये जितने भी सवाल हम कर रहे हैं, ये सारे सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रमेय को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। तो इसके पहले वाले जो क्लास में था, थेल्स प्रमेय पे चर्चा हुआ था, उसको देख लेना एक दो बार। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा प्रमेय 6.1 प्रमेय क्या है, वही थेल्स प्रमेय है ना, थेल्स प्रमेय की बात कर रहा है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर
दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो क्या दिया है, एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज ABC में से एक भुजा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, ठीक है, कह रहा है ना मध्य बिंदु, तो हम मान लेते हैं वो मध्य बिंदु कहाँ पे है, AB पर है, AB पर, AB भुजा AB में D बिंदु पर, ठीक है, ये मध्य बिंदु पर है, ये चीज दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मध्य में है ना, D क्या है, मध्य में। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो ये जो यहां से हम रेखा खींचेंगे तो किसके समांतर होगा, इसके समांतर हो सकता है क्या, नहीं होगा, जब भी होगा इसी के, तो यानी दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर जब हम खींचते हैं तो ये क्या होता है, तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको नहीं पता है कि ये समद्विभाजित करता है, ये हमको दिखाना है कि इसको भी समद्विभाजित करेगा, यानी समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि AC का मध्य बिंदु होगा। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, यही तो होता है, क्यों, तो हमको यही दिखाना है कि क्या ये जो E है AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अगर बांट रहा है तो वही हमको सिद्ध हो गया, ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, D AB का मध्य बिंदु है, ये दिया है ना, क्यों, ये दिया है ना, ये जो है ABC में D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DB, होगा कि नहीं, क्यों, अगर ये AB का मध्य बिंदु है D, तो AD DB बराबर होंगे, जब बीच में काट रहा है तो निश्चित रूप से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये एक हमको इक्वेशन यहां से मिल गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दूसरी भुजा के समांतर, यहां से जब हम रेखा खींच रहे हैं तो दूसरी भुजा के क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है, तो समांतर होने का मतलब यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अगर हम देखें उसमें क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी एक रेखा खींच दें, अन्य दोनों भुजाओं को अगर वो प्रतिच्छेदित करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक मतलब कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि DE भुजा BC के समांतर, है ना, ये कहा है ना कि जब हम एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जब हम खींचते हैं तो वो क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है, समांतर हम खींच रहे हैं तो इसका मतलब ये जाकर के E पर मिल रहा है, हमको अभी ये नहीं पता समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे E पे मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन में हम रचना लिख सकते हैं, ठीक है। रचना में क्या लिखेंगे कि भुजा AB के मध्य बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है।
ये यहाँ पे एक लाइन में रचना लिखेंगे तब ये स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, लिखें कि कर लोगे, हो जाएगा ना? क्या लिखेंगे फिर से बोल दे रहे हैं, यहाँ पे रचना। जैसे कोई भी चीज अगर हमको जो स्पष्ट रूप से नहीं दिया है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, रचना में लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम ये रचना में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में भुजा AD के मध्य बिंदु D से भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AC के बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, बस इतना। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे चूंकि DE भुजा BC के समांतर है, इसलिए क्या होगा, अब ये निश्चित रूप से जब ये समांतर है तो AD/DB = AE/BC हो जाएगा। कैसे? थेल्स प्रमेय से। ठीक है, फिर नीचे लिख लेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AD/DB DB = AB क्या है, AE है ना, AE/EC। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये यहाँ लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये दो चीज हो गया। अच्छा, इसमें जो ये समीकरण 1 में दिया हुआ AD = DB है ना, तो AD = DB अगर हम देखें जो समीकरण 2 में है, यहाँ पे ऊपर AD है और नीचे DB है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो AD के जगह DB लिख दें या DB के जगह AD लिख दें। लिख सकते हैं कि नहीं? ऊपर मिटाएं क्योंकि जरूरत तो है नहीं इसकी। ठीक है, समीकरण 1 से AD = DB समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, यही तो कर रहे हैं। यहां से हम AD का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में, तो यहाँ AD की जगह क्या हो जाएगा, DB। तो ये हो जाएगा DB/DB। क्लियर है? हमने क्या किया, यहाँ समीकरण 1 से AD = DB है, तो यही DB हम यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ऊपर भी DB नीचे भी DB बराबर AE/AC। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, अब ये DB कट जाएगा, हो गया ना, तो 1 बराबर AE/AC। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अगर हम AC का 1 में गुणा कर लें तो हो जाएगा AE = AC, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, AE/AC बराबर हो गए। कौन कौन, AE और सर EC होगा, EC जो AC है ना, EC होगा। हाँ, ये EC है सर, ये यहाँ पे EC है। ठीक है, समीकरण में के हिसाब से ये EC है, ये EC है। ठीक है, EC। ठीक, ये क्या हो गया, समीकरण 3 में क्या आ गया, AE = EC। ये AE/EC बराबर हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ, बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि ये जो E है AC का मध्य बिंदु है, यही तो मतलब हुआ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये मध्य में होगा तभी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब कि जो E है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए E AC का
मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है या क्या होगा, ई ए सी को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा मतलब दो बराबर भागों में बांटना, यही तो सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? हमको जो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। इसलिए ई ए सी को समद्विभाजित करती है। प्रूफ, ये प्रूफ करना था। यहाँ पे इसलिए की जगह हम अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात, क्योंकि हम जो बात ऊपर लिखे हैं वो उसी का रिपीटिशन है। तो ई ए सी को मध्य बिंदु है, अर्थात ई ए सी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 7वां। ठीक है, अब हम लोग 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 क्या है? थेल्स प्रमेय ही है, उसी का उल्टा है। जैसे कहने का मतलब यह है कि 6.1 में क्या है कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई एक दूसरी रेखा खींची जाए जो अन्य दोनों भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पे काटती है, ठीक है, तो उसमें जहां पे काटेगा इन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। जो दूसरा प्रमेय है 6.2, उसमें क्या है कि अगर ये समांतर हो, भुजा समांतर हो, यानी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींच दी जाए जो समांतर में हो, तो इनका अनुपात बराबर होगा। ये तो वही हो गया, क्यों? इसमें समांतर होगा, उल्टा हो गया। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर हो तो ये आपस में समांतर होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसी पे खत्म करते हैं। कल कितने क्वेश्चन रह गए? 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे का कुछ होगा तो उसमें देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।